अपने ग्राम सभा की देवतुल जनता को प्रणाम। आपको फिर अपने टीम का एक वादा याद दिलाता हूँ। हमारी टीम ये चुनाव केवल इसीलिए लड़ रही है, उन्हें उनका वादा याद दिला सकूं, जिन्होंने चुनाव जीतने से पहले आपका वोट लिया था और हम सब का वोट लिया था कि हम चुनाव जीतने के बाद गली गली की नालियाँ, रास्ते, पात्र लोगों को आवास, जो पात्र हैं उन्हें मनरेगा का पैसा, आपका शमशान घाट का मरम्मत, और जो आपके गांव का बंद पड़ा स्कूल है, जहां गांव के बच्चे दूर दूर जा रहे हैं और गांव का स्कूल होने के बाद भी अन्य जगह जाने पर उन्हें 2 गुना 3 गुना फीस देना पड़ रहा है। ये सब वादा उन्हें याद दिलाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वह फिर आपके पास वोट के लिए जाएंगे और आप उन्हें यही प्रश्न करना है, क्या आपने जो वादा किया उसे आपने पूरा किया। आप उनसे पूछिएगा कि आपने हमारे रास्ते को क्या किया। हमारे घर के गली के जो रास्ते हैं, गली है, नाली है, यहाँ थोड़ी सी बरसात होती है और पूरी कीचड़ से ये रास्ता भर जाता है। आपने इसका निदान क्यों नहीं किया। आपने हमारी पात्रता जाने बिना, हमें बिना बताए हुए हमारे हक का आवास क्यों दूसरे को दे दिया। आपने जो मनरेगा का पैसा पर हक मेरा था और मैं घर पर बैठा हुआ रोज़गार के लिए दूर दूर भटकता रहा और मेरी पूरी पैसा को आपने उन लोगों को दे दिया जो केवल दिन रात आपके हाँ में हाँ मिलाते हैं, जिनके घर आय के स्रोत होते हैं और वह भी मनरेगा का ही पैसा खाता है। आप उनसे ज़रूर ये प्रश्न पूछिएगा कि जो पैसे से मैं अपने घर का अपने बच्चों का पढ़ाई और अपनी दवाई और अपनी अन्य ज़रूरतों को पूरा करता, उसे आप अपने मित्रों को बांट दिया जो एक दिन भी मनरेगा में काम करने नहीं गए। उनसे आप ये वादा ज़रूर उनका याद दिलाइएगा, आपने चुनाव से पहले हमें क्या वादा किया था। आप बैठिए और जिन्हें आवास मिला है उसके बारे में जानिए कि गांव में आवास किनको मिला है। मनरेगा का पैसा कौन कौन लेता है उसको जानिए कि मनरेगा का पैसा किन किन खातों में गया है और कौन कौन ऐसे लोग हैं जो गांव के कहने के लिए अमीर लोग हैं लेकिन उनका भी काम बिना मनरेगा का पैसे का नहीं चलता है। मानदेय पर जो नियुक्तियां हुई है उसमें पता करिए कि आपके बच्चे भी योग्य थे और बेहतर काम कर सकते थे, लेकिन वहाँ भी उन्हीं को रखा जाएगा जो उनके थे। चुनाव से पहले पूरा गांव उनका था, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उन्हें जिन्हें अपना उन्होंने समझा केवल लाभ उन्हें दिया। और अब यही गांव उनसे पूछेगा कि चलिए लाभ आप उन्हें दिए हैं तो आप वोट उनसे लीजिएगा। कुछ लोग हमसे कह रहे हैं कि चुनाव जीतने से पहले बहुत से लोग वादा करते हैं, जिन्हें लूटने का मौका नहीं मिलता है वही ईमानदार बनता है। अरे क्या उनका जवाब दूं, गांव तो खुद जानता है। मैं तो ऐसे विभाग में हूं जो पहले से ही घूसखोरी के लिए बदनाम है, लेकिन वो तो आपके विवेक पर निर्भर करता है कि आप कहाँ कैसे रहते हैं। आपकी सोच अगर अच्छी नहीं है तो आप घर में भी चोरी करेंगे। अगर आपकी ईमान सही हो तो कोई आपको कितनों रिश्वत देगा, लेकिन किसी दूसरे का हक का पैसा आप नहीं खाएंगे। और जो रिश्वत देता है तो वह शौक़ से देता है। वो रिश्वत के साथ उसकी बददुआएँ, उसकी घर की
तबाही उस रिश्वत के साथ लेने वाले को मिलती है और अच्छा खासा परिवार उस रिश्वत के चक्कर में बर्बाद हो जाता है। तो फिर एक मौका है कि आप लोग आइए, गांव का जो पैसा है, और जब लोग बैठा करके जो एक भी दिन नरेगा का काम नहीं किया है उसको बैठा करके 100 दिन का हाजिरी दे सकता है, तो मैं भी वादा करता हूं कि मैं आपके बच्चे के लिए, आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए और आपके दवाई के लिए और मेरे समझ से जो कुछ आपकी आर्थिक सहयोग हो सकती है उसके लिए मैं 100 दिन मनरेगा का हाजिरी भी आपको दूंगा कि आप अपने ज़रूरतों को पूरा करिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए और अपने बच्चों को हम लोगों जैसा बनाइए कि वह समाज में जहाँ खड़ा हो वहाँ पर उनकी एक अलग पहचान हो। किसी की पुश्तैनी अमीरता को देख करके अपने बच्चे के अंदर हीन भावना मत पनपने दीजिए। उन्हें बताइए कि जैसे हम लोग गरीबी से लड़ कर के शिक्षा को हथियार बनाकर उस गरीबी को दूर भगा दिए, उसी तरह अपने बच्चों को घर पे ज़रूरत वाली किताबों को उनको पढ़ाइए, कुसंगति से बचाइए, प्रयास करिए कि वह नशा से दूर रहें और उन्हें ऐसे लोगों को साथ में जाने आने और ऐसे माहौल को बनाने में सहयोग करिए जो आपके शिक्षा की बात करता हो और आपके बच्चे को अच्छा रास्ता दिखा रहा हो। रही बात, इसके लिए साथ मत जुटिए कि किसी के हक का पैसा आप खाइए, को जो पात्र नहीं है उसका घर हमसे लीजिए, ऐसा पाप हमसे क्यों कराएंगे। जो 200 परिवार गरीबी रेखा के नीचे है, उस 200 परिवार के पास अगर जॉब कार्ड नहीं है, चुनाव जीतने के बाद जॉब कार्ड बनाई जाएगी और उनकी आवश्यकता को देखते हुए उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो आदमी जा कर के बैठा भी रहेगा तो उसको मनरेगा का लाभ दिया जाएगा, जिससे वो अपने बच्चों की पढ़ाई, अपनी खुद की दवाई और अपनी 2 वक्त की रोटी सब्जी की व्यवस्था कर सकें। रह गई बातें कि हम समझ रहे हैं कि किसी के पास कोई मुद्दा नहीं है तो बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन मैं तो आपके बीच से हूँ। मेरे हर अच्छे बुरे कार्यों को आप जानते हैं, तो एक बार हमें मौका दें और आप हमारा सहयोग करें, जिससे गांव के रास्ते, नाली और शमशान घाट, गांव का जो बंद पड़ा हुआ है स्कूल, अन्य ऐसे जगह जहाँ खाली हैं वहाँ पार्क बनवाने के लिए और